Bismillahirrahmanirrahim. Vector analysis for BSc maths classes and for BS math programs. Vector. The quantities having both magnitude and direction are called vectors. वो quantities जिसमें magnitude और direction हो उनको vectors बोलेंगे. Vectors are denoted by इस तरह, एक नीचे लाइन या एक ऊपर एरो या बोल्ड किस्म का ए लिखना है. एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर डिनोटेड बाय एक नीचे लाइन डाल के दो साइडों पे लाइनें या एक के ऊपर एरो डाल के ऊपर दो लाइनें या सिंपल ए. इन फिगर ओ से पी हमारे पास है ए. भाई ओ से पी हमारे पास है ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, ए के नीचे लाइन डाल के ऊपर भैया दो साइड में लाइन ओ पी का मैग्नीट्यूड. By those quantities having both magnitude and direction are called vectors. Vectors are denoted by एक नीचे लाइन, एक के ऊपर एरो या बोल्ड या थिक सा ए. एंड देयर मैग्नीट्यूड आर डिनोटेड बाय नीचे लाइन डाल के साइडों पे दो लाइनें या ऊपर एरो डाल के दो लाइनें या सिंपल ए. इन फिगर ओ से पी हमारे पास एक वेक्टर है एंड इट्स मैग्नीट्यूड नीचे लाइन डाल के साइडों पे दो लाइनें या ओ पी वेक्टर बना के उसके ऊपर दो लाइनें. विद वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशन. एज वी नो दैट पॉइंट इन 3D इज पी एक्स कोमा वाई कोमा जी. देन ओ पी क्या होगा, एक्स मनफी 0 आई प्लस वाई मनफी 0 जे प्लस जेड मनफी 0 के. ओ पी बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. भाई इधर देखें, अगर पॉइंट पी के कंपोनेंट्स एक्स कोमा वाई कोमा जी, अगर डायरेक्ट मैं ये स्टेप करना चाहूँ तो भाई ओ पी वैक्टर का पहले के साथ आई लगा दो, दूसरे के साथ ये लगा दो और तीसरे के साथ के लगा दो. भाई पहले के साथ आई लगा दो, दूसरे के साथ भाई जन अगर पी है ना एक्स कोमा वाई कोमा जी, ओ पी बनाना हो तो पहले के साथ आई लगा दो प्लस दूसरे के साथ जे और तीसरे के साथ के. ये शॉर्टकट है. और अगर आप आई जे के हटाओगे तो भैया पी के कंपोनेंट्स बन जाएंगे एक्स वाई जी जी. और मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला होता है तीनों कंपोनेंट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जदर. भाई मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला एक्स आई का कोएफिशिएंट का स्केल प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्केल प्लस के कोएफिशिएंट का स्केल ऊपर जाता है. भाई मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आई के कोएफिशिएंट का स्केल प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्केल प्लस के कोएफिशिएंट का स्केल. भाई मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आई के कोएफिशिएंट का स्केल प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्केल प्लस के कोएफिशिएंट का स्केल. भाई जन मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला आई के कोएफिशिएंट का स्केल प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्केल प्लस के कोएफिशिएंट का स्केल. नौ जरा देखिएगा, पी हमारे पास एक्स कोमा वाई कोमा जी, इसके कोऑर्डिनेट्स से 0 0 0 0. तो भाई ओ से पी क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. और मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला तीनों कंपोनेंट का एक्स का स्केल प्लस वाई का स्केल प्लस जेड का स्केल ऊपर डिजर्व. पोजीशन वेक्टर. भाई जन पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर विच इज डन फ्रॉम ओरिजिन. भाई ये वेक्टर विच इज डन फ्रॉम ओरिजिन, जिसको ओरिजिन के साथ मिलाएं. पी को आपने ओरिजिन के साथ मिलाया. भाई पी को आपने ओरिजिन के साथ मिलाया, जब किसी पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ मिलाएं वो जो वेक्टर बनेगा, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट. ओ से पी होगा एक्स कोमा वाई कोमा जी. भाई बड़े बड़ी ब्रैकेट डाल दो या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. भाई एक्स कोमा वाई कोमा जी बड़े वाली ब्रैकेट या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जी. भाई पोजीशन वेक्टर का होगा एक्स कोमा वाई कोमा जी बड़े वाली ब्रैकेट या एक्स आई प्लस वाई जे जमा जेड के. भाई वेक्टर को लिखने का तरीकाकार है एक्स कोमा वाई कोमा जी सबसे बड़े वाली ब्रैकेट या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. इफ़ ए हमारे पास है x1 y1 z1 और बी हमारे पास x2 y2 z2 या x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के और बी हमारे पास x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के. देन a प्लस बी जमा करने का जो मेथड है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ, या आई के कोएफिशिएंट को आई के कोएफिशिएंट के साथ जमा करना, जे के कोएफिशिएंट को जे के कोएफिशिएंट के साथ जमा करना और के कोएफिशिएंट को के कोएफिशिएंट के साथ जमा करना है. इफ़ के इज़ एनी स्केलर, अगर कोई के स्केलर है, जब उसको किसी वेक्टर के साथ रख देते हो तो वो के सारे एलिमेंट के साथ बारी बारी से रखेगा. भाई के को x1 के साथ रख देंगे, के को y1 के साथ और के को z1 के साथ जी. तीसरी प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं, भाई इफ़ एंड ओनली इफ पक्का, अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो आई का कोएफिशिएंट बराबर, जे का कोएफिशिएंट बराबर, के का कोएफिशिएंट के कोएफिशिएंट बराबर. भाई अगर दो वेक्टर बराबर हैं
तो आई का कोफिशिएंट बराबर होगा जे का कोफिशिएंट बराबर होगा के का कोफिशिएंट बराबर होगा। और अगर आई का कोफिशिएंट के बराबर जे का कोफिशिएंट बराबर के का कोफिशिएंट बराबर, तो देन दोनों वेक्टर्स होंगे इक्वल। भाई यूनिट वेक्टर्स आई जे के वी हैव दिस ओरिजिन, दिस साइन एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस, दिस जेड एक्सिस। भाई ये यूनिट फासला हमने लिया, इसके कोऑर्डिनेट 1 0 0, ये यूनिट फासला लिया लॉन्ग वाई एक्सिस 0 1 0, और भैया ये यूनिट फासला लिया लॉन्ग जेड एक्सिस, इसके कंपोनेंट 0 0 1। टेक पॉइंट्स A, B and C on x axis, y axis and z axis respectively at a unit distance from the origin। भैया आपने ओरिजिन से x एक्सिस के ऊपर यूनिट फासला लिया, y एक्सिस के ऊपर यूनिट फासला लिया और z एक्सिस के ऊपर यूनिट फासला लिया जी। देन O से A क्या बनेगा 1 0 0, इसको भाई I के ऊपर कैप डालो या सिंपल I के नीचे लाइन डालो, बेहतर यह है कि I के ऊपर कैप डाला जाए। O से B क्या होगा 0 1 0, जे के ऊपर कैप डाल लो, यूनिट वेक्टर डालो, या जे के नीचे लाइन डाल दो। भाई ओ सी क्या होगा 0 0 1, बड़े वाली ब्रैकेट, के ऊपर कैप डाल लो या के वेक्टर जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अगर ए हमारे पास एक्स कोमा वाई कोमा जी बड़ी ब्रैकेट लिखी है, इसको आप यूँ लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे जमा जेड के जी। भाई इसको यूँ लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे जमा जेड के जी, और अगर एक्स आई जमा वाई जे जमा जेड के जी तो इसको एक्स कोमा वाई कोमा जी लिखा जा सकता है। अब देखें इसका प्रूफ ज़रा देखिएगा, टेक एक्स कोमा वाई कोमा जी, इसको यूँ लिख लो एक्स कोमा 0 0 प्लस 0 वाई 0 प्लस 0 0 जी, इधर से एक्स कॉमन, इधर से वाई कॉमन, इधर से जेड कॉमन, और ये क्या बन गया आपका आई, ये आपका जे और ये के, तो बन गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए। भाई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज अ न्यू वेक्टर whose magnitude is unit, whose magnitude का यूनिट होगी, or whose length is 1। भाई ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज अ न्यू वेक्टर whose magnitude is unit or whose length is 1। ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 हो या जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको क्या बोलते हैं भाईजान, यूनिट वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, आपने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। वी हैव ए वेक्टर, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड किस तरह निकलेगा, आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जा जाए। भाई मैग्नीट्यूड किस तरह निकलेगा, आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जा जाए। भाई आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करो, ऊपर जा जाए। वी हैव दिस। देन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज, वो ए कैप बराबर होगा ए वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। भाई यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा ए कैप बराबर होगा ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। भाई यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा ए वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड। वी हैव दिस, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो वो भी ठीक है जी। भाई यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। भाई यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाईजन क्या करो, डिवाइड कर दो जी। भाईजन यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करो जी, डिवाइड कर दो जी। क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। एक वेक्टर निकालना जिसकी मैग्नीट्यूड 3 हो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ए। भाई एक वेक्टर निकालना जिसकी मैग्नीट्यूड 3 हो इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए। भाई ए वी हैव 4i प्लस 2j एंड माइनस 3k। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड, भाई मैग्नीट्यूड का फार्मूला आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ऊपर जैसे। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वी हैव अंडर 29। यूनिट वेक्टर का फार्मूला का वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। भाईजन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। भाईजन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, यूनिट वेक्टर आएगा। तो भाई आपको चाहिए वेक्टर जिसकी लेंथ 3 हो तो 3 से ज़रूर दे दो। ए क्या आपको 3 से ज़रूर दोगे, इसको भी 3 से ज़रूर दे देना, वी गेट दिस। नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ए। भाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ए, भाई डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर ए। Let a vector A makes an angle alpha, beta, gamma with x axis, y axis, z axis respectively। एक वेक्टर A है, वो x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाता है और z एक्सिस एंगल गैमा बनाता है। एक वेक्टर A है जो x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है, y एक्सिस के साथ एंगल बीटा बनाता है और z एक्सिस के साथ एंगल गैमा बनाता है। भाई एक वेक्टर A है जो x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाता है, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस का गैमा। देन कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स,
इनका कोसाइन, इन एंगल्स का कोसाइन ले लो, cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर ए। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय, इसको cos अल्फा को हम L बोलेंगे, L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा एंड N इज इक्वल टू cos गामा जी। भाई इसको हम यू भी नोट करते हैं, L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा और N इज इक्वल टू cos गामा। भाई इसको यूं भी नोट करते हैं, L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा और N इज इक्वल टू cos गामा। आल्सो वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा जमा cos स्क्वायर बीटा जमा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई cos स्क्वायर अल्फा जमा cos स्क्वायर बीटा जमा cos स्क्वायर गामा 1 होगा, और भाई या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, आपने इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने एंड प्रूव करना है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ वी हैव ए, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जाता है। भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। देन डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, cos अल्फा बराबर होगा, cos अल्फा बराबर होगा x ओवर ए मैग्नीट्यूड। भाई cos L होगा cos अल्फा और ये होगा आई का कोएफिशिएंट ओवर ए मैग्नीट्यूड। M बराबर होगा cos बीटा और ये होगा जे का कोएफिशिएंट ओवर ए मैग्नीट्यूड, और N होगा cos गामा और ये के का कोएफिशिएंट ओवर ए मैग्नीट्यूड। भाई आई के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो cos अल्फा आएगा, जे के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो cos बीटा आएगा, के कोएफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो cos गामा आएगा। एंड वी नो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। भाई जन इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, टेक एलसीएम, ऊपर भाई जन ए मैग्नीट्यूड से स्क्वायर आएगा, नीचे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो भैया 1 आएगा आंसर।